हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सारे लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे आप सारे लोग। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों के बिल्कुल सामने हूँ मैं। और गॉड से प्रे करती हूँ मैं कि आप सारे लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हों, सेफ हों, स्वस्थ हों, अपने परिवार के साथ में हंसी खुशी हों। मैं रीना चौहान लाइफ स्टाइल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज मैं अपनी लाइफ जर्नी का थर्ड पार्ट लेकर के आप लोगों के सामने हूँ, जिसमें आज मैं अपनी मैरिज के बारे में आप लोगों को मैं बताऊँगी। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे मेरी जर्नी आगे बढ़ती रहेगी। आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मतलब जो होता है ना कि रियल लाइफ, कोई रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ जो साथ में हुआ होता है, वो चीज़ें जो मोटिवेशनल हैं, आप लोगों को सीख मिल सकती है। तो ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी लाइफ जर्नी बिल्कुल पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि उसके बाद में क्या हुआ। उसके पहले आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, लाइक कर दीजिए तुरंत, बात के लिए मत रखिए, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ये सारे काम कर दिए होंगे। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों ने स्वीकार। तो आज मैं अपनी लाइफ जर्नी का तीसरा पार्ट आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है मेरी लाइफ जर्नी का, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं ताकि आगे की बात आप लोगों की समझ में आए। तो मैंने इंगेजमेंट तक का आप लोगों को बता दिया था कि इस तरीके से हमारी इंगेजमेंट हो गई थी। और उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था जैसे आजकल होता है। तो हमारी बहुत ही सिंपल सी फैमिली थी, जिसमें ये ज़्यादा कुछ दिखावा कह लें या उल्लास कह लें, इस तरीके से ज़्यादा कुछ नहीं होता था। तो उसके बाद में हुआ क्या, मैरिज पक्की होने के बाद में, गोद वगैरह भरने के बाद में, उस समय भी मेरी मम्मी नहीं थी। फिर पिताजी यहाँ से घर गए और घर जाने के बाद में फिर उन्होंने मम्मी को बताया जाके कि ऐसे ऐसे इंगेजमेंट हो गई है और अब शादी की तारीख निकलनी। तो जब शादी की तारीख निकलनी, इंगेजमेंट मेरी हुई थी समथिंग, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मार्च के लास्ट महीने में या अप्रैल में नवरात्रि पड़ती है, जो चैत वाली पड़ती है, उसी में मेरी इंगेजमेंट हुई थी। और उसके बाद में मतलब मैं 9 दिन का फास्ट रखती थी। तो फिर उसके बाद पिताजी घर गए इंगेजमेंट के बाद में, तो मम्मी बताया जाके कि ऐसे ऐसे इंगेजमेंट हो गई है। और फिर वहाँ से वापस आने के बाद में पंडित जी से जो है डेट शादी की निकलवाई गई। तो डेट शादी की 21 जून 1995 में मेरी शादी हुई थी, 1995 में। तो 21 जून को मेरी शादी की डेट आ गई। तो उस समय मैं हाई स्कूल में पढ़ती थी, 15 साल की एज थी। तो मेरे एग्ज़ाम होने वाले थे। और तो वो एग्ज़ाम उस समय पे ये जो मायावती और मुलायम सिंह की जो फर्स्ट टाइम पे सरकार बनी थी, तो इन लोगों में कुछ विवाद हो गया, संसद वगैरह में झगड़ा वगैरह हो गया था, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट बर्खास्त कर दी गई थी। तो उस वजह से फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लेट एग्ज़ाम हुए थे। तो मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे 12 जून को ख़त्म होने थे, प्रैक्टिकल वगैरह थे। लेकिन मेरा जो लास्ट पेपर था वो मेरा 7 जून को मेरा लास्ट पेपर था। तो फिर वहाँ से पेपर देने के बाद, हाई स्कूल का पेपर देने के बाद में लास्ट पेपर, फिर पिताजी मुझको लेके घर आए, गांव लेके आए। तो 7 तारीख को 21 का था। तो फिर 16 जून को जो तिलक बोलते हैं, लगन बोलते हैं, तो 16 जून को वो था। और उसके बाद में फिर 18 तारीख से सारे रीति रिवाज शुरू हो गए, जो कि फंक्शंस होते हैं। तो अब शादियाँ तो अभी हुई हैं, मेरी फैमिली पिछले साल भी थी फरवरी में, मगर उस समय मेरा चैनल नहीं था तो मुझे पता नहीं था। मैं शूट भी कर लेती उस समय। तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो फंक्शन होता है, मैं आप लोगों को अभी मतलब मुँह ज़ुबानी बता देती हूँ। फिर कभी शादी होगी मेरी फैमिली में, भतीजे और भतीजियाँ हैं अनमैरिड, तो फिर मैं शूट करके आप लोगों को दिखाऊंगी, मगर बता देती हूँ अभी। तो मेरे यहाँ सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है हल्दी का फंक्शन, जिससे हमारे यहाँ पे फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये जो कानपुर का इलाका है, यहाँ पे जो है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में गीत घान बोलते हैं, उसको गीत घान बोलते हैं। तो उसके लिए जो है सबसे पहला वो फंक्शन होता है जिसमें लड़की या लड़के को हल्दी लगाई जाती है। फिर उस दिन के बाद से बोलते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना है। तो सबसे पहला फंक्शन मेरा हल्दी वाला हुआ। तो उसके लिए फिर लड़की को साड़ी वगैरह पहना के ही बिठालते हैं, इसलिए कि साड़ी वगैरह में सही से पैरों के घुटने से हल्दी वगैरह लग जाती, उबटन। और उस दिन से जो हमारे यहाँ पे, तो खैर जो नाउ लोग होते हैं वो लोग, मतलब नाउ और नाइन जो लोग होते हैं, लेडीज जेंट्स के हिसाब से, मतलब वो लोग लगाते हैं, लड़कियों को लेडीज़ लगाती हैं, लड़कों को जेंट्स वगैरह लगाते हैं। तो उस दिन से शादी तक स्टार्ट हो जाता है लगाना। और लड़कों की शादी में क्या होता है
कि लड़के को लगाते रहते हैं और जब बहू आ जाती है शादी के बाद में विदा होके, तो जब तक बहू की चौथी नहीं चल जाती तब तक बहू को लगता रहता है, और लड़की की शादी में लड़की की शादी तक लगता है, जब वो विदा हो जाएगी तब तक उसका लगता है। तो इस तरीके से फंक्शन हुआ, लेकिन मेरी एज इतनी कम थी ना, तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता था कि हो क्या रहा है। मेरे लिए तो सारी चीज़ें एकदम खेल जैसी थी, मतलब ना कोई इन्जॉयमेंट था, ना कोई ऐसे खुश होने वाली वो थी, बस ये था कि हाँ मतलब शादी हो रही है, और सारे लोग ही बोल रहे थे बहुत जल्दी हो रही है, बहुत जल्दी हो रही है, लेकिन किया क्या जा सकता था, जैसे पापा भाई लोगों की मर्जी। तो इस तरीके से सबसे पहला फंक्शन ये हुआ। उसके बाद में हमारे यहाँ बोलते हैं तेल जो है, जबकि मेरे ससुराल में तेल का पूरा फंक्शन ही अलग होता है, और कभी उसके बारे में आपको बताऊंगी जब भी टाइम मिलेगा मेरे यहाँ वो फंक्शन कैसे होता है इटावा डिस्ट्रिक्ट में। और मेरे मायके में तेल दूसरे ही तरीके से होता है, जो हम लोगों के यहाँ एक लोकल भाषा में बोलते हैं घूर। घूर किसको बोलते हैं, जैसे हम लोगों के घर का कूड़ा कचरा गोबर वगैरह जो भी होता है, तो जिस जगह पे हम लोग इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा किस लिए किया जाता है, खेतों में पांस पड़ती है, पांस बोले तो खाद जो मतलब हम लोगों की जो होममेड खाद होती है वो पड़ती है, तो सारा कचरा इकट्ठा किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे तेल वाले दिन वहाँ पे जाते हैं पूजा करने, उसको पूजते हैं, और एक घर होता है पता नहीं क्या उनको बोलते हैं, उनके यहाँ पे पूजने जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे बुआ और भाभी का काम, तो उसमें जो लड़का हो या लड़की हो उसकी जो माँ होती हैं वो, और जो उनकी नंद होती हैं वो, तो इस तरीके से वहाँ पूछते हैं, और बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गंदी गालियाँ देते हैं जब वो पूजा करके वापस लौटते हैं, बहुत ही ज़्यादा गालियाँ देते हैं मोहल्ले वालों को, घर परिवार वालों को, गांव वालों को, बहुत ही ज़्यादा। इस तरीके से इसकी तेल पूजन होता है। और उसके बाद में फिर रात को पूरे मतलब गांव की लेडीज़ आती हैं। हमारे यहाँ सिल पोहना बोलते हैं, मतलब सिल तो आप लोग जानते हैं जिसमें चटनी वगैरह पीसी जाती है, और मणिहार बोलते हैं जो चूड़ी वगैरह पहनाते हैं, मणिहार। तो उसी दिन हम लोगों के यहाँ मणिहार आते हैं चूड़ियाँ लेकर के, और पूरे ख़ानदान में सारे लोगों को चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। पहले कन्या को पहना दी जाती हैं, 7-9 कन्याओं को पहना दिया जाता है। उसके बाद में पूरी फैमिली के लोग चूड़ियाँ पहनते हैं, और कुछ चूड़ियाँ उनसे लेके रख ली जाती हैं। उसी दिन लड़की के लिए हमारे यहाँ तो काली चूड़ियाँ चलती हैं, और फिरोजाबाद आगरा साइड में हरी चूड़ियाँ चलती हैं। तो जहाँ जैसी चलती हैं हमारे यहाँ काली चूड़ियाँ चलती हैं, तो वो लड़की के लिए लेके रख ली जाती है, उस दिन नहीं पहनाई जाती है। जबकि मेरी ससुराल साइड में तेल वाले दिन ही पहना दी जाती है, लेकिन मेरे यहाँ मायके में नहीं पहनाई जाती, लेकिन लेके रख लिया जाता है। और उसके बाद में कुछ चूड़ियाँ और ली जाती हैं। तो जो गांव की लेडीज आती हैं रात में नहाने धोने के बाद में आती हैं, तो एक दाल होती है उड़द वाली जो भिगोई जाती है, तो उसको 2-2 लोग सिल पे पीसते हैं। एक जैसे बीच में सिल रख दिया, एक लोग उस साइड से बैठते हैं, एक लोग इस साइड से बैठते हैं, और जो बटना होता है उसको दोनों लोग ही पकड़ के रखते हैं। एक बार उधर से करेंगे, एक बार इधर से, ऐसे कर करके वो जो दाल होती है उसको थोड़ा थोड़ा पूरी गाँव की लेडीज़ पीसती हैं। और नेक्स्ट डे उसका क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये, और जो वो औरतें दाल पीसने आती हैं, लेडीज आती हैं, तो उनको चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं, जो अलग से लेडी आती हैं उनको 2-2, 4-4 चूड़ियाँ उनको पहनाई जाती हैं। और तेल के दूसरे दिन हमारे यहाँ बोलते हैं मायन। अब आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो जो बारात के एक दिन पहले होता है, जैसे तेल, मायन और बारात, तो ये तो मैंने आपको तेल का प्रोसीजर बता दिया। और जो मायन होता है उस दिन क्या होता है, उस दिन होता है कि पूरे गांव की औरतें, खास तौर से बिरादरी की औरतें व्रत रखती हैं, व्रत रहती हैं। और मतलब व्रत तब तक रखती हैं जब तक वो लोग हमारे यहाँ के पुए नहीं बना देती हैं। मीठे पुए बनते हैं, तो जब तक वो हमारे यहाँ के पुए नहीं बना देती तब तक वो व्रत रखती हैं। तो सुबह जल्दी से नहा धो के ठंडे ठंडे वो लोग आ जाती हैं, क्योंकि जैसे पूरे गाँव के लिए बनते हैं तो कम से कम 8-10 पसेरी, 8-10 पसेरी का मतलब होता है 5 किलो का 1 पसेरी बोला जाता है गांव में। तो इस तरीके से जो है कि गांव के अकॉर्डिंग किसका कितना बड़ा गांव है, कितना बटना है, तो 7 माई, मतलब जो पुए होते हैं हमारे यहाँ माई बोली जाती हैं उनको, जो है तो 7-7 माई। और जो 2 जेठी माई उसको बोलते हैं, जो रात में उड़द की दाल पीसी गई थी उसकी छोटी छोटी सी, इतनी छोटी छोटी से गोल गोल बना के वो भी सेके जाते हैं। और उन्हीं के साथ में शायद 7 और 2 ये, या तो फिर 8 पुए और 1 ये, इस तरीके से दिया जाता है। तो जो जेठी माई होती है वो हर कोई नहीं खाता है, उसका भी कुछ अपने जो भी नियम कायदे बने हुए हैं पहले के। और जो माई होती है वो सारे लोग खाते हैं, और उसको उस समय पुए नहीं बोले जाते हैं, हालांकि वो बनते पुए हैं मीठे गुड़ वगैरह से, जैसे पुए बनाए जाते हैं उसी तरीके से। तो ये मैन वाले दिन का प्रोसीजर होता है। फिर मेहंदी वगैरह लगती है। तो मेहंदी की बड़ी दिलचस्पी बात आप लोगों को मैं बताऊं कि मेरे यहाँ तो कोई मेहंदी रखने वाला ही नहीं था। उस समय कीप वगैरह कुछ भी नहीं चलती थी,
और चलती भी होगी तो सिटी वगैरह में चलती होगी, हमारे गांव में तो नहीं चलती थी बिल्कुल भी। और कुछ लोग जो बनाते थे तो वो लोग ऐसे उस समय जो ये सर्फ वगैरह कपड़े धुलने का जो आता है निरमा वगैरह, तो उसकी पॉलीथीन से लोग बना लेते थे। लेकिन मेरे गाँव में कोई ऐसा नहीं था जो इस तरीके से लगा लेता वो बना के। तो सीख से लगाई जाती थी मेहंदी, सीख से। तो मेरे जो बड़े वाले ताऊ जी की एक नातिन थी, उसने सीख से मेरे एक हाथ में तो मेहंदी रख दी और दूसरे हाथ में तो रखने वाला कोई था ही नहीं। तो पता है उस हाथ में मेहंदी मैंने रखी, खुद मेहंदी मैंने रखी और बड़ी गंदी सी मेहंदी लगी थी। और इस समय तो पिक नहीं है, नहीं मैं आप लोगों को मतलब दिखाती, वो पिक्स वगैरह आप लोगों के साथ में शेयर करती। तो इस तरीके से हमारी ये मेहंदी सेरेमनी थी। लोग कैसे कैसे इंजॉय करते हैं और कैसे कैसे मतलब होता है आजकल। तो मगर उस समय तो मेरे साथ में तो ऐसा ही हो, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये मैंने मेहंदी और तेल मायन और हल्दी वगैरह का मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें शादी वाला ही होगा कि किस तरीके से मैरिज हुआ और मेरे हस्बैंड क्यों जयमाला के टाइम पे रूठ के चले गए थे और टाइम से विदाई क्यों नहीं हुई थी, विदाई करने के पहले क्यों मना कर दिया था। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, आप लोगों को पता है। और अभी भी आपको पता है मैं रात में ही वीडियो शूट कर पाती हूँ ऑफिस से आने के बाद में, और कई दिनों से तो कुछ बना भी नहीं पा रही थी मैं ढंग का। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट वीडियो में शादी में आने के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा आप लोग। तो मिलते हैं अपनी शादी में आप सभी लोगों से। तो थैंक यू वेरी मच, इंजॉय करती रहिए हमारी लाइफ जर्नी को। और अभी शादी के बाद में तो क्या क्या स्टार्ट होगा तो सारे लोग आप लोग देखते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप सभी अगले वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।